PMN न्यूज, देश की आवाज। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जितना दमखम मुखिया प्रत्याशी लगाते नजर आ रहे हैं, उतना ही पंचायत समिति सदस्य के प्रत्याशी भी नजर आ रहे हैं। इस आलोक में लोगों की राय जानने हमारे संवाददाता गिरिडीह जिले के गांव प्रखंड अंतर्गत बादीडीह पंचायत पहुंचे, जहां उन्होंने प्रत्याशी अशोक यादव से मिलकर उनके विचार जाने, साथ ही लोगों से मिलकर उनकी बातों को समझा और प्रत्याशी के प्रति अपार प्रेम और विश्वास को भी देखा। पंचस प्रत्याशी अशोक यादव से बातचीत के दौरान श्री यादव ने बताया कि पिछले 5 वर्षों से वे बादीडीह पंचायत में उप मुखिया के पद पर रहकर लोगों की सेवा करते आ रहे हैं और उन्हें वहां अपने पंचायत का संपूर्ण विकास का अवसर नहीं मिल पाया, जिस कारण वह इस बार पंचायत समिति सदस्य के उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि यहाँ की जनता उनसे अनंत प्रेम करती है और उनका साथ देती है और उसी जनता का विकास के लिए वह इस चुनाव में खड़े हैं। जनसंपर्क अभियान के दौरान जब हमारे संवाददाता विकास सिन्हा ने मतदाताओं से बातचीत की, तो मतदाताओं ने बताया कि अशोक यादव पूरे पंचायत के लोगों के दिल पर राज करते हैं। उनके द्वारा पिछले 5 वर्षों में उप मुखिया के पद पर रहकर हर संभव विकास किया गया है और संपूर्ण विकास के लिए वे सभी उन्हें पंचस चुनाव में जीत दिलाएंगे, जिससे वे प्रखंड में बैठकर सारी सरकारी योजनाओं को उनके बीच ला सके। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पूरे क्षेत्र में प्रत्याशी अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जैसे जैसे चुनाव का तारीख नज़दीक आ रहे हैं, लोग अपना जो है सो प्रचार प्रसार में पूरे जोर शोर से कर रहे हैं। और आज बादीडीह पंचायत अंतर्गत आज झाबा गांव में उपस्थित है और यहां पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी के रूप में अशोक यादव यहां खड़े हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उन किन मुद्दों को लेकर अपने चुनाव को लड़ रहे हैं और लोगों से क्या अपील है उनका। मौके पर उपस्थित हैं अशोक जी, बात करते हैं उनसे किन मुद्दों को लेकर वे पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी के रूप में पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मैं पूर्व में 5 साल उप मुखिया के रूप में बादीडीह पंचायत में रहा हूं और उससे मुझे संतुष्ट नहीं हुई यहाँ की जनता की विकास के लिए। इसलिए जो विकास अधूरा पड़ा है, मैं उस विकास के लिए पुनः फिर पंचायत समिति सदस्य में चुनाव लड़ रहा हूँ। और अगर ये चुनाव जीते तो मैं प्रखंड में इनकी आवाज़ उठा करके इनका जो PM आवास से नाम छूटा हुआ PM आवास में नाम जोड़ेंगे और इनका वृद्धा पेंशन का जो सवाल है, वृद्धा पेंशन हमको लगता है 70 से 72 वर्ष लोग का हो गया है और अभी तक इनको पेंशन नहीं मिल रहा है। यहाँ के लोगों को जो है सो राशन कार्ड की समस्या है, जो कि हम अवगत हैं। और मैं जिस तरह ये चुनाव जीते और हमको मौका मिलेगा, सबसे पहले मैं इस झाबा की जनता, होली वाली जनता को, जो यहाँ की जनप्रतिनिधियों ने सताया है, मैं सबसे पहले बात उनका काम करूँगा। और आज हम बादीडीह पंचायत की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि इतनी चिलचिलाती धूप में भी हमारे साथ सैकड़ों लोग मोटरसाइकिल यात्रा कर रहे हैं और एक ही नारा है, अशोक जी आवे और ये विकास का काम जो रुका हुआ वो विकास का काम करें। तो मैं पुनः ज्यों चुनाव जीतेंगे, मैं जनता से वादा करता हूं कि जो अधूरा काम पड़ा उसको मैं पूरा करूँ। अभी लोगों से क्या अपील है क्षेत्र के लोगों से? मैं अपने अभी समर्थन में वोट मांग रहा हूं और लोगों से यही कह रहा हूं कि मुझे जैसे 5 साल आपने आशीर्वाद दिए, इस बार पुनः 5 साल फिर आशीर्वाद दीजिए, मैं आपका सेवक बन करके काम करूँ। जब आपकी विजय हो जाएगी तो आप अपने क्षेत्र के लोगों के लिए पहली प्राथमिकता कौन सा काम के लिए देंगे? मेरा पहला प्राथमिकता है पहले शिक्षा की, जो हमारे बादीडीह हाई स्कूल होने के बाद जो अभी वन विभाग के द्वारा हमारे यहाँ से बच्चियाँ अभी 50 या 60 बच्चियाँ स्कूल जाती है, मगर उसके पास व्यवस्था रास्ता के नहीं है, जो साइकिल लेकर के नहीं जा सकते, ऐसी धूप में वो पैदल जाती है। इसलिए सबसे मेरा अगर कोई प्राथमिकता होगी तो रोड होगी। और जो हमारे हाई स्कूल का जो बिल्डिंग अधूरा पड़ा है, मैं आवाज़ उठा करके पहले हाई स्कूल का बिल्डिंग बनवाऊँगा और जिस प्रकार की सुविधा होगी बच्चों को मैं कराऊँगा। बादीडीह पंचायत से पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी के रूप में अशोक जी खड़े हैं, इनके बारे में आपका क्या प्रतिक्रिया है? बादीडीह पंचायत के पंचायत समिति उम्मीदवार अशोक यादव जी जो हैं, वो हमारे पूर्व में उप मुखिया रह चुके हैं और हमारे ग्रामीण जनता को भरपूर योगदान दिए हैं अपना हर एक चीज़ सेवा करने के लिए। और जो अभी नए युवा के साथ हम लोग जोश जुनून के साथ उनको सहयोग करने का काम कर रहे हैं और हमारे बीच हमारे सभी ग्रामीण
एवं हमारे हर एक गाँव से इनको भरपूर सहयोग दे रहे हैं और इनको जिताने का काम कर रहे हैं, जो हम लोग को बीच में ये सेवा देने का काम करेंगे। जब ये जीत के आएंगे तो इनसे आपका क्या उम्मीद है? उम्मीद है, भरोसा है कि जब जीत के आएंगे तो हमारे पंचायत का विकास करने का सबसे नंबर 1 पर रहेंगे। आपके क्षेत्र से, आपके पंचायत से जो है सो मुखिया पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी के रूप में जो है सो अशोक जी खड़े हैं, और इनके प्रति आपका क्या सोच है? आप इनको वोट देंगे तो क्यों देंगे? ये बहुत अच्छा आदमी है। एक कार्यकाल में बहुत सारा काम किए हैं। पहले दिन नहीं जीते हुए तो उस टाइम भी काम किए और बहुत प्रयास कर रहे हैं। हर गांव में घूमते भी हैं और अभी भी प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छे आदमी हैं, इसलिए हम लोग सब पूरे बादरी अधिकतर पंचायत लोग जितने हम लोग गाँव, इस गाँव को जो झाबा पंचायत के जितने भी ग्राम के हैं, सब इन्हीं को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, जब ये जीत करके आएंगे तो इनसे क्या उम्मीदें हैं आपकी? इससे पूरा उम्मीद है। उम्मीद से पहले जो करके कुछ दिखा है, इसलिए हम लोग का उम्मीद पहले से जो है जगा हुआ है और इससे भरोसा है इस पर कि हमको ऐसा लग रहा है कि और जीतने के बाद और कुछ करेंगे। तो क्षेत्र में इनके प्रति क्या रुझान है लोगों का, क्या सोच है इनके प्रति? इनके प्रति बहुत ज़्यादा सोच है। उप मुखिया रहने के कारण, जिस टाइम उप मुखिया थे उस टाइम भी बहुत ज़्यादा गांव में दौरा किए और गांव में जाके बहुत तरह के समस्या का समाधान भी किए हैं। लोगों से क्या अपील है आपका? मेरा अपील है कि हमारे बादरी पंचायत के जितने भी ग्रामवासियों सबसे मैं निवेदन करता हूं कि हमारे इस चुनाव में पंचायत समिति के जो सदस्य अभी जो खड़े हुए हैं अशोक प्रसाद यादव जी, सब मिलकर इसी को वोट देने का कृपा प्रदान करें। अशोक प्रसाद यादव ग्राम नावाडी का है। आपके क्षेत्र से पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी के रूप में अशोक जी खड़े हैं और आपसे क्षेत्र में घूम करके जो है सो अपने मत मांग रहे हैं अपने जीत के लिए, तो आपका क्या विचार है इनके? मेरा विचार यही है, जागरूक व्यक्ति हैं, नवयुवक लड़का है। मेरा गांव को आज तक पिछड़ा था और कहीं ये जीत के आएंगे तो मेरे गरीबों को ये भलाई करेंगे। अपना एक नज़र से ये देखेंगे। हम लोगों का ये अपना आँखों देखो बात को अपना बता रहा हूँ। आप अपने गांव के लोगों से आपका क्या अपील रहेगा? हमारा गांव से यही है, सभी का अपील है कि एक बार इनका मौका दें, ताकि ये नवयुवक हैं, नवयुवक समिति से मिल करके सभी को हमारा गांव में विकास हो और सभी गरीबों को मुहैया करवाएंगे, गरीब का भलाई करवाएंगे। सुखदेव प्रसाद यादव है। आपके पंचायत से पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी के रूप में अशोक जी खड़े हैं। हाँ, आप उनको वोट क्यों दीजिएगा और देंगे भी तो क्यों देंगे? वोट इसलिए देंगे कि पंचायत समिति का सदस्य वैसा होना चाहिए जो कि ग्राम पंचायत में ग्रामीण विकास पर जोड़ और गांव में आके जो विकास करता है, इसलिए उनको वोट देना चाहिए। और जब वो जीत करके आएंगे तो पहला प्राथमिकता कौन सा काम का आप सोच रहे हैं? हम क्या उनका सोच है वो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि गांव में जाके जो गांव का सुविधा होगा, जो उनको देना है, जो सुविधा सरकार देगी, वो सुविधा का मुहैया कराएंगे। यही उनका सोच है। मेरा नाम परमेश्वर प्रसाद यादव है। पंचायत में जो है सो पंचायत चुनाव चल रहे हैं आपके जी, और आपके क्षेत्र से पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी के रूप में अशोक जी खड़े हैं जी, और मतदान अपने मत के लिए जो है सो क्षेत्र में घूम रहे हैं और आपके गांव में भी आए हैं, तो आप इनके प्रति क्या सोच रखते हैं? इनके प्रति है कि इसके पूर्व में इन्होंने समाज सेवा कर रहे हैं। गांव में जब भी कभी कोई समस्या आता है, कोई भी मामला, चाहे गांव घर में झगड़ा हो, कोई आपस में विवाद हो या कोई मामला जटिल समस्या हो, उस समस्या में इसका समाधान करने के लिए इन्होंने अपना योगदान देते हैं, जिससे हम लोग को कुछ इस पर पूरा भरोसा बन रहा है कि आगे चल के अगर हम लोग पंचायत समिति चुनाव ये जीतेंगे तो हम लोग को समाज को जो पंचायत समिति में जो इनका मिलेगा अपना सुविधा सरकार के ओर से, वो सही जनता के समीप में पहुंचाएंगे, तो स्थल पर ये अपना देंगे। जब ये जीत करके आएंगे तो इनसे क्या उम्मीद है? आपके गांव में कौन सा ऐसा समस्या है जो दूर करवाना चाहेंगे? हम लोग के गांव में अभी नाली नहीं है, पानी का व्यवस्था का कमी है, ये सब ऐसा जगह है, कहीं इस परेशानी इतना हो रहा है कि हम लोग को
विद्युत लाइन का भी कहीं कहीं अभी बढ़िया से नहीं पहुंचा है। इन लोग पर इतना है कि पेंशन सही से नहीं मिल रहा है, लोगों को आवास के समस्या है, जो आवास नहीं मिल रहा है। तो हमको उम्मीद है राशन कार्ड के मामले में किसी तरह का गड़बड़ी होगा तो इन्होंने उस मामले में, हमको भरोसा है हम लोग को जनता का, कि ये उसका हक दिलाने का कार्य करेंगे। पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी के रूप में कई लोग खड़े हैं आपके क्षेत्र से। अभी तो चुनाव का दौर चल रहा है, तो इस बार आप अपने पंचायत से किनको आप मत दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं? मैं मत इसलिए दे रहा हूँ, अशोक प्रसाद यादव लोग इच्छुक है और काम कर रहे हैं। उप मुखिया रहते हुए फिर भी मुखिया के से ज़्यादा कुछ काम किए हैं और अपना मतलब दिखा रहे हैं, समय दे रहे हैं, कभी भी कहाँ भी बुलाने बाद तो अपना टाइम दे रहे हैं। तो इनसे क्या उम्मीद है, आप जब जीत के ये आएंगे तो इनसे क्या आशा है? जब वार्ड में थे तो भी मुखिया से ज़्यादा समय दिए हैं, तो पंचायत में आ रहे तब तो समय तो देंगे ही देंगे, पूरा उम्मीद है। PMN न्यूज़, देश की आवाज़।